एल्कोहल के लेक्चर नंबर 11 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स में हमने एल्कोहल्स की दो प्रकार की रिएक्शंस पढ़ी है, जिसमें एक में तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और एक प्रकार की रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। दोनों ही प्रकार की रिएक्शंस हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अब उनमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने का जो ऑर्डर है एल्कोहल्स में, रिएक्टिविटी ऑर्डर कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड्स द रिएक्शंस इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स। सेकंड जो पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड्स द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। और थर्ड अपन ओरल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स। यहाँ एग्जाम्पल में हमने 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल लिया है। 1 डिग्री एल्कोहल में जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2 डिग्री एल्कोहल से जब ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और 3 डिग्री एल्कोहल में जब ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। OH माइनस आयन बाहर हो जाएंगे तीनों में। अब क्या होता है कि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन अगर मोर स्टेबल होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक आसानी से होता है। पहली चीज़ कि अगर बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। और हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन में हम पढ़ चुके हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से और 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और तीनों एल्काइल ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो चार्ज स्पीसीज होती है वह अनस्टेबल होती है और वह न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहेगी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। तो जो स्पीसीज उन कार्बोकेटाइन हो या कार्बेनाइन हो, अगर उनसे इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बोकेटाइन है तो जो स्पीसीज इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसको उदासीन करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी, इसका चार्ज कम करेगी, तो वह स्टेबल प्रदान करेगी, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करेगी। इसी प्रकार अगर अपन कार्बेनाइन की बात करेंगे तो कार्बेनाइन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है कार्बन पर, तो वह स्पीसीज जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच ले अपनी तरफ, उसके चार्ज को कम कर दे तो वो उसको स्टेबिलिटी प्रदान करती है, उसको स्टेबल करती है। तो यहाँ पर 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है, इनका प्लस H इफेक्ट भी लगता है, जिसके कारण इस कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज कम से कम होगा और ये इसकी स्टेबिलिटी बाकी के 2 डिग्री और 1 डिग्री से दोनों से ज़्यादा होगी। 2 डिग्री में यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से, क्लियर, और 1 डिग्री में 1। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्लियर। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मतलब जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो 1 डिग्री। अगर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री, और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्लियर। तो वे रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है उनमें कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट बनता है। कौन सी रिएक्शन बनता है, स्लो स्टेप, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो रिएक्शन इजीली हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशंस में हो जाएगी और फास्ट होगी, क्लियर। Inductive effect affect the reactivity of alcohols. Electron releasing group increase the stability of carbocation by increasing electron density of positive charge carbon atom. Number of electron releasing group increases, stability of carbocation also increases.
ये आप भी पढ़ चुके हैं अपन। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड्स द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। अब वे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है एल्कोहल की, उनका रिएक्टिव ऑर्डर क्या होगा देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर 1 डिग्री एल्कोहल से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो 1 डिग्री एल्कोऑक्साइड बनेगा, ये दिख रहा है वो माइनस। 2 डिग्री से ये वाला एल्कोऑक्साइड और 3 डिग्री से तीनों एल्कोऑक्साइड बनेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि जो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो माइनस है, क्लियर। ये इस पर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, जितना ज़्यादा डिलोकलाइज हो जाएगा, इस पर जितना कम रहेगा ऑक्सीजन पर, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, पहली चीज़ तो, ठीक है। अब होता क्या है कि O माइनस का लगता है प्लस आई इफेक्ट, क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट। तो O माइनस इलेक्ट्रॉन को किधर डिस्प्लेस करेगा, इस कार्बन की तरफ। और यहाँ पे इस कार्बन से CH3 जो जुड़ा हुआ है CH2, इसका भी लगता है प्लस आई इफेक्ट। तो यह भी इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, क्लियर। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से ऑक्सीजन जिस पर माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेस करना चाहेगा CH2 की तरफ, ताकि उसको न्यूट्रलाइज होए, क्लियर। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन ये भी देगा और ऑक्सीजन भी देगा। सेकंड डिग्री में देखो 2 डिग्री में सिस कार्बन CH जिससे O माइनस जुड़ा हुआ है, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और दोनों का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट। जब ये दोनों इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से लेने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी, यानी कि O माइनस इसकी तरफ कम डिस्प्लेस कर पाएगा, क्लियर। यहाँ ज़्यादा डिस्प्लेस कर पा रहा था, जबकि यहाँ पर क्या है, कम डिस्प्लेस होगा, क्योंकि उस कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट के कारण वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ा रहे हैं तो ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कम होगा, ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन को कम डिस्प्लेस कर पाएगा, क्लियर। अब 3 डिग्री में क्या होता है, इस कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और तीनों का प्लस इफेक्ट लगता है, जिसके कारण इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी 1 डिग्री और 2 डिग्री से। तो ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही कम डिस्प्लेस कर पाएगा इन दोनों की तुलना में, क्लियर। अब आप देखो कि ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है सबसे कम किस पर है, 1 डिग्री में। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री में जब ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है वह ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है CH2 की तरफ। 2 डिग्री में उससे थोड़ा कम डिस्प्लेस हो रहा है और 3 डिग्री में और भी ज़्यादा कम डिस्प्लेस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रहेगा 3 डिग्री में और सबसे कम रहेगा 1 डिग्री में। और हम जानते हैं कि जिस पर चार्ज सबसे कम से कम रहता है, जो न्यूट्रलाइजेशन की तरफ होता है, वो स्टेबल ज़्यादा होता है। तो 1 डिग्री एल्कोऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, क्लियर। तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक आसानी से होगा, क्योंकि इसके टूटने से जो एल्कोऑक्साइड बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री और 3 डिग्री से। ये आप ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा हम ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है एल्कोहल्स का अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कोऑक्साइड आयन formed by the cleavage of oxygen hydrogen bond of primary, secondary and tertiary alcohol are 1 degree, 2 degree and 3 degree। अपन अभी पढ़ चुके हैं। reactivity order of alcohols towards the reactions in which oxygen hydrogen bond break is 1 degree, 2 degree, 3 degree। तो वे सब रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, उनमें एल्कोहल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो होगा 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। जैसे एसिडिटी अपन ने पढ़ी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और जो सब रिएक्शन जो हम OH बॉन्ड ब्रेकिंग में पढ़ चुके हैं, इन सब में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब बात करते हैं ओवरऑल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 डिग्री में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन हाइड्रोजन दोनों से ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लेगा और CH2 से भी लेगा। अब जो ऑक्सीजन के पास वाला CH2 है उससे ओनली 1 CH2, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, क्लियर। तो वह एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है, तो वो CH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ज़्यादा लेने की टेंडेंसी ज़्यादा
होगी क्योंकि इसको कार्बन से कम मिल रहा है। इसी प्रकार 2 डिग्री में आप देखो, 2 डिग्री में इस एल्काइल ग्रुप से CH2CH से जिसे OH जुड़ा हुआ है उससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों का लगता है प्लस का इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन की तरफ पर 1 डिग्री की तुलना में ज़्यादा डिस्प्लेस कर पाएगा। तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा की जरूरत नहीं होगी और ये उस 1 डिग्री की तुलना में कम डिस्प्लेस करेगा। क्लियर। और 3 डिग्री में इस कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीनों का प्लस का इफेक्ट लगता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस करेगा। और हाइड्रोजन से जब ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस करेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन से मिल रहे हैं। तो अब आप चेक करो कि जिस बॉन्ड में जितनी ज़्यादा पॉलिटिटी है वो बॉन्ड आसानी से उठेगा। देखो 1 डिग्री में अपन बात करते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक की, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में ज़्यादा पोलरिटी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसके कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन की तरफ कम रहेंगे, तो उनमें पोलरिटी आ जाती है और वह बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो 1 डिग्री में देखो OH, अपन सबसे पहले बात करते हैं OH बॉन्ड ब्रेकिंग, तो 1 डिग्री में ज़्यादा पोलर है OH बॉन्ड, 2 डिग्री में उससे कम है और 3 डिग्री में तो और भी कम है। क्लियर। तो बॉन्ड ब्रेकिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी, OH बॉन्ड की 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री में। अब बात करते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग की। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग में आप देखोगे सबसे ज़्यादा पोलरिटी किस में, 3 डिग्री में, ठीक है। 3 डिग्री में देखो 3 एरो ऐसे अपन दिखा रखे हैं समझने के हिसाब से, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ज़्यादा पोलर होएगा, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड ब्रेकिंग का ऑर्डर है वो होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। ये हम एक ओवरऑल जो एक्सप्लेनेशन है इस आधार पर भी समझ सकते हैं, पोलरिटी के भी आधार पर।